श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। तो राधा सुधा निधि के 10वां श्लोक। यत पाद पदम नख चंद्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्फुदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनके चरण कमल के नख रूपी चंद्रमणि की छटा का कुछ विलास गोपियों में भी देखा गया है। वे पूर्ण अनुराग रस के सागर की सारभूत मूर्ति वाली श्री राधिका मुझ पर कभी कृपा करें। यत पाद मतलब जिनके पाद मतलब चरण, पदम कमल, नख चंद्र नख रूपी जो चंद्रमणि छटाया, जो छटा बन रही है उस मणि की, चंद्रमा के आकार की, विस्फुजित किमपि गोप वधुपदर्शी, जो विस्फुजित वृद्धि होते हुए जो कुछ एक गोप वधु यानी गोपियों में भी देखी गई है। पूर्णानुराग यानी कि पूर्ण अनुराग, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा अनुराग। रस सागर सार मूर्ति, रस के सागर का भी सार है मूर्तिमान। सा वह राधिका मैं कदापि कृपाम करोति, मुझ पर कभी कृपा होगी उनकी। तो ये हित हरवंश महाप्रभु ने चरण कमल के नख को वर्णन करते हुए ये श्लोक लिखा है। और यही को एक एक श्लोक की 4 पंक्तियों को, हर एक पंक्ति को 4 4 में किया है। तो पहली पंक्ति जो आवे, यत पाद पदम नख चंद्रमणि छटाया, जिनके चरण कमल श्याम को बांध लो भाए रहे, नख की तुलना कोटि ब्रह्मांड में नहीं फिर भी गाए रहे। चंद्रमा को आश्रय ले चंद्रमणि से तो लाए रहे, छटा या कांति की शीतलता श्रीहित प्रभु समझाए रहे। यानी नख की चरण कमल की जो बात है वो ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं है, फिर भी चंद्रमा को एक आश्रय लियो है कि जैसे दूर में चंद्रमा को एक समझाने के लिए कि भाई ऐसी शीतलता है। और दूसरी पंक्ति, विस्फुजित किमपि गोप वधुपदर्शी, जो विस्फोर्जन हो रहा है जिसमें से वो रोशनी या जो प्रकाश, जो छाया शीतलता देती हुई निकल रही है प्रकाश, उसको जो दिखा है गोप वधुओं में दर्शित हुआ है, इसको हमने 4 पंक्तियों में इस प्रकार किया है। विस्फुजित विस्फोटक छटा वृद्धि अंकुर दिखाए रहे, कुछ जैसे रत्ती भर स्वर्ण से स्वर्ण सुमेरु लाए रहे। ब्रज गोपियन को श्री कृष्ण महारास में मनाए रहे, गोपियों में दर्शित जो बैकुंठ श्री कुनाए रहे। यहाँ पे जो विस्फुर्जन है गोप वधु से जो तुलना करी है गोपियों से, तो वो इस प्रकार है जैसे रत्ती भर स्वर्ण से स्वर्ण सुमेरु जो पर्वत है स्वर्ण का, उससे तुलना करके बताना। ब्रज गोपियों को जो महारास में जब प्रभु मान गए, जब उन्होंने प्रश्न किए और गोपियों ने जब उत्तर दिए हैं, तो वो भी उनको मनाने लगे और नमन करने लगे कि कितनों प्रेम करें ये गोपियां। और गोपियों को जो दर्शित है वो बैकुंठ में श्री को भी नाए, स्वयं लक्ष्मी जी को भी नाए। और अगली पंक्ति, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, यानी पूर्ण अनुराग की रस सागर हैं और सार मूर्तिवान रूप है। अनुराग कम या ज्यादा नहीं, पूर्ण ईश्वर तत्व बताए रहे, रस मिलन वियोग एक ही पल में सागर की लहर बढ़ाए रहे। सार सागर से रस को मत के जो आवे दिखाए रहे, मूर्तिवान स्वरूप के बिना रस की तो कल्पनाएं रहे। अनुराग कम या ज्यादा नहीं, पूर्ण ईश्वर तत्व, यानी कि संसार में कोई चीज पूर्ण है तो वो ईश्वर है। वो पूर्ण
अनुराग का स्वरूप। और रस सागर यानी कि मिलन और वियोग एक ही पल में, एक लट भी आके उनके नेत्रन के आगे प्रिया जी की जब गिर जावे तो श्याम सुंदर विहल हो जावे। तो मिलन भी है वहीं पे और वियोग भी है, दोनों एक साथ एक ही पल में सागर की लहर बढ़ाए रहे। और वो प्रेम रस की लहर जैसे उठती जावे बैठती जावे वह प्रकार से चल रही है। और सार, सार किसको कहेंगे? सार मतलब जैसे माखन को मथ के निकालो जावे, ऐसे रस को जो मथ के ले आवे वो सार रूप वो प्रिया जी को। तो मूर्तिवान स्वरूप बिना रस की तो कल्पना ही ना है, कि अगर प्रिया जी को स्वरूप है ही ना है तो वो प्रेम रस कहाँ वृंदावन में दिखेगा। तो प्रेम की सार रूप मूर्तिवान प्रिया जी को। सा राधिका मई कदापि कृपाम करो तू, वह राधिका मुझ पर कब कृपा करेंगी। तो यह है वह श्री राधिका जी जिनका प्रेम पूर्ण प्रेम रस सार कहाए रहे, मुझे कब करुणा कर अपनी निज सेवा में बुलाए रहे। कृपा करोगी आप अनन्य को हित प्रभु विश्वास दिलाए रहे, हित विशाल लाल नख कांति की महिमा सुन औरन को सुनाए रहे। तो ये इनकी नख की जो प्रभा की जो विस्फुर्जन है वाकु लेके पूर्ण रस सागर जो प्रिया जी हैं उनको ये विश्वास हिज्जी महाराज दिला रहे हैं कि आप जो आपके अनन्य हैं, जो अन्य नहीं जानते केवल आपको ही जाने, ऐसे को वो विश्वास दिलाते हुए कह रहे हैं कृपा करोगी आप, ऐसा विश्वास है उन्हें। और वहीं हमने अपनों रखो है नख कांति की महिमा सुनो और अनको सुनाए रहे। तो हमने जो सुनी जो समझी हित महाप्रभु की ये शैली में ये बात को थोड़ा बहुत जान पाए हैं या समझ पाए हैं, हम पूर्ण तो ना कह सकें, वही चीज हमने आप सभी रसकन के समक्ष रखी और यहीं पे समाप्ति करेंगे। श्रीहित वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।